देश में गुजर रहे थे, रास्ते किनारों में देखा कि टोकरे में कोई महुआ आंवला ये सब बेच रहा था, उसकी कीमत बहुत कम थी। उनके दिमाग में आया कि अगर इन्हीं चीज़ों को हम प्रसंस्करण कर दें तो इनका बढ़िया दाम मिल सकता है किसानों को, गरीबों को, सबको। तो उनके दिमाग में जो उपजा उसी को लेकर उन्होंने विद्यापीठ, विश्वविद्यालय ये सब स्थापना किया और लोगों को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग देने का सेंटर यहाँ आज भी चलता है। तमाम तरह की ट्रेनिंग चलती है। बाहर निकलेंगे भी, भ्रमण करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ सीख सकते हैं। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं कि हमारे मन के भीतर उद्यम कैसे पैदा हो। उद्यमी आदमी कुछ चीज़ें उसकी खास समझ होती है, खास दृष्टि होती है, उसी के जरिए वो परख करके काम करता है। अभी किसी गांव जाइए, कहिए कि हम चाहते हैं कि आप रोजगारी होइए, तो लोग कहते हैं कि साहब कौन रोजगार करें यही बता दें। महिला समूह जाइए तो तुरंत कहते हैं कि साहब कौन रोजगार करें यही बता दें। तो ये कोई नहीं बता पाएगा, ये वहीं के लोग बताएंगे। ये खुद आप अपने भीतर से निर्णय लेंगे। वो निर्णय कैसे आएगा? वो निर्णय इस तरह से आएगा कि कौन सा काम सीखने में आपके लिए आसान है। पता लगा कि एक काम बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको सीख सकते हैं, आपके दिमाग में उसकी कुछ है पृष्ठभूमि, एकदम नहीं है, कठिन काम है तो सीखना ही मुश्किल हो जाएगा। इसमें दो चार बिंदु उद्यमिता के, उसमें से एक बिंदु है कि जो हमारे लिए, हमारे परिवार में आसपास हमने देखा हो, किया हो रहा हो, बहुत कठिन न हो, ऐसा हो। दूसरा, जिसका कुछ भी करेंगे तो उसमें कच्चा माल की जरूरत होगी, फिर उसको हम तैयार करेंगे, फिर हम उसको बेचेंगे। तो जिस चीज़ का कच्चा माल हमारे एरिया में आसानी से कम पैसे में उपलब्ध हो, वही रोजगार करना चाहिए। यह एक उसका मंत्र हो जो सीखने में आसान हो। जैसे गाय दुहना है, जिसके यहाँ गाय दुही जा रही है वो जिसको कोई सीखने की बात नहीं है। इसी तरह से जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनको सब्जी की खेती करने आता है, उसमें कोई नई चीज़ आसानी से कर ले जाएंगे। वह उद्यम उसके आसपास परिवार और उस परिवेश में हो रहा हो, नंबर एक बात। नंबर दो बात, उसका कच्चा माल आसानी से स्थानीय तौर पर सस्ते दाम में मिल जाए। तीसरा कि उसकी प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है वह भी थोड़ा बहुत हमारे समझ में हो, उसमें कुछ नया और थोड़ा और बेहतर करना होगा तो भी कर ले जाएंगे। जो महिला अचार बना रहे हैं उनको आप कोई नया अचार बताएंगे वो बना ले जाएंगे। तो तकनीक भी आसान हो और हमारे परिवेश में वो चीज़ रही हो, दिमाग में भी हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, और सबसे बड़ी बात उस चीज़ का मार्केट जब हम तैयार कर लेंगे तो उसके खरीदार भी अगर दिखाई दे रहे हैं मैदान में, फील्ड में, देश में, कहीं भी। अब तो स्थितियाँ बदल गई कि आप कुछ भी पैदा कर रहे हैं, नई चीज़, अच्छी चीज़ है, मिलेट्स है, कुछ भी है, और आप अपने मोबाइल पर अगर डाल दीजिए कि मेरे पास ये सामान इतने बोरे उपलब्ध है। जगरू प्रसाद जी ने बताया कि मेरे पास इतना काला नमक है, मुझे मालूम हो गया। मैंने भी चर्चा किया लोगों से, देखते देखते थोड़ा दिन इनको परेशानी हुई, उसके बाद बिक गया सर। तो आज वो स्थिति है कि सही लोगों तक आपकी जानकारियाँ पहुँच जाए, निकल जाएगा। इनके पास थोड़ा था, वो दो था, उसको भी मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से बात किया, वो भी अब इनके पास नहीं रह गया, थोड़ा बहुत बचा होगा। तो पहले शुरुआत करने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन यह भी एक नियम है कि जो पहल करेगा, किसी नई चीज़ की पहल करेगा, फायदा सबसे ज़्यादा वही कमाएगा। एक बार उसका नुकसान हो सकता है थोड़ा, लेकिन अगली बार से वो आगे अगुआ हो गया, अगड़ गया। अब इस समय मिलेट्स पर काम करने वाले लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। बताया वैज्ञानिक ने ₹150 किलो आटा बिक रहा था, चावल बिक रहा था। इस समय आप खूब ये सब कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब सब उतर आएंगे तब भी फायदा रहेगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। तो ये उद्यमिता का विद्यापीठ, विद्या माने ज्ञान, किसी भी चीज़ का विद्या कोई सीखना, पीठ उसका एक ऐसा संस्थान जहाँ आपको रहने, खाने और सुविधाजनक और सहायता और मनोरंजन के साथ यहाँ अगर कोई सीखने आएगा तो अगर दूसरी जगह ट्रेनिंग लेने का पैसा ज़्यादा लगता होगा, यहाँ कम लगेगा। आपको हर चीज़ ऐसी आपके संस्कार में, विचार में, जीवन में, आचरण में सब चीज़ें भरी जाएंगी कि आप दूसरी जगह 10,000 कमाएंगे या 20,000, 25,000 कमाएंगे और यहाँ 10,000 कमाएंगे तो भी आप शान से, स्वाभिमान से मुस्कुराते हुए जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ का परिवेश ऐसा मिलेगा कि कम खर्चीला सब कुछ। आपके कपड़े पर भी कम खर्च आएगा, चल जाएगा, आपके भोजन पर भी कम खर्च आएगा, आपके रहन सहन, आवास, इस सब पर। इस तरह से एक उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना हुई कि हमारे लोग उद्यमी हों। हमारे लोगों में, किसान लोगों में, गांव के लोगों में क्या है कि वो